बैलेंस केमिकल एंड इक्वेशंस। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। आप लोगों को याद ही होगा कि क्लास 9th में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस लॉ में ये था कि दैट द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अगर हम किसी चीज़ को रिएक्ट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? आप 1.2 में जाके चेक कीजिए कि वो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हमें सीखना है कि हम एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, एक इक्वेशन को हम प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल कैसे करते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, ये साइड जो है हमारा वो है रिएक्टेंट साइड, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स बैलेंस होने चाहिए। ये हमें क्या कौन सा लॉ बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक को हम ऐड कर रहे हैं या फिर रिएक्ट करवा रहे हैं साथ में, हमें क्या मिल रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जिंक का जो एटम है वो हमारा कितना है, यहाँ पे दिखा रहा है। जिंक का हमारा जो ये है वो एटम 1 है, मतलब एक ही एटम है जिंक का। H का कितना होगा? हाइड्रोजन का हमारा 2 है। सल्फर का कितना है? सल्फर का 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। तो ये जो साइड है वो हमारी रिएक्टेंट साइड है, इसको हम LHS भी बोल सकते हैं मैथ की टर्म में। और ये जो हमारा RHS मतलब राइट हैंड साइड। ओके, आफ्टर दैट अब हमने देख लिया कि LHS यानी रिएक्टेंट साइड में हमारा जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या वही इक्वल है? तो हम वो चेक करेंगे। तो जिंक कितना है? 1 है। ओके, दिस इज़ फाइन। सल्फर कितना है? सल्फर 2 है हमारा, सल्फर 1 है हमारा। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा ये है FeH2O Fe3O4 प्लस H2O। इसमें हमारा रिएक्टेंट साइड क्या है? ये वाला। प्रोडक्ट साइड क्या है? ये वाला। Fe का कितना है? Fe हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। लेकिन इसमें जो Fe है वो 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन ही बैलेंस है, बाकी कुछ भी बैलेंस नहीं है। दिस मीन दिस इज़ अनबैलेंस, या फिर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए स्टेप्स हैं, तो हमें बैलेंस करना है। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो पहले हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। Fe और H2O ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट साइड, और ये क्या है? प्रोडक्ट साइड। Fe हमारा क्या है? मतलब ये तो हमने वैसे ही उतार दिया जैसा हमारा रिएक्शन था, बस फ़र्क इतना है कि हमने एक बॉक्स बना लिया, वो तो कोई भी कर लेगा। स्टेप 2, लिस्ट द नंबर। अब हमने लिस्ट किया, ये तो हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन फिर भी लिस्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हम लिस्ट कर रहे हैं। LHS में हमारा Fe मतलब आयरन, सबको पता होगा। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इतने एटम्स हैं। ठीक है, अब हमें RHS में देखना है। हमने LHS यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड देख लिया, अब हमें प्रोडक्ट साइड चेक करना है। प्रोडक्ट साइड में Fe3 मतलब Fe3 का मतलब हमारा आयरन का एटम जो है वो 3 है, और ऑक्सीजन उसके बाद क्या? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4 है। दिस मीन ये बैलेंस नहीं, मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। It is often convenient to start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms। तो बताया जा रहा है किताब में कि ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बेहतर रहता है कि हमें उसको बैलेंस करना चाहिए जिसके सबसे ज़्यादा एटम हैं मतलब। ठीक है, इट में भी रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं। मतलब हमें चेक करना है कि सबसे पहले जिसके सबसे ज़्यादा एटम है। ये मैटर नहीं करता कि वो प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में है, मैटर ये करता है कि उसके सबसे ज़्यादा होने चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो इस कंपाउंड में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम चेक करना है कि किस वाले इसमें एलिमेंट में है। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। Fe3O4 साफ है, O4 में हमारा ऑक्सीजन 4 सबसे ज़्यादा एटम कंसिस्ट करता है हमारा ये एलिमेंट। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द RHs एंड ओनली 1 इन द LHs। तो 4 ऑक्सीजन हमारे RHs में, लेकिन 1 ऑक्सीजन हमारा LHs में है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियल हमारे जो रिएक्टेंट साइड में यानी LHs में 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मुझे सिर्फ इसको नहीं, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे को मतलब 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में, तो मेरा हो गया 4H2O। ठीक है, अब तो मैंने बैलेंस कर लिया क्योंकि 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन अब जो बात आ रही है वो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ ही नहीं। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं हम? आप आइडिया लगाइए। ये 4 हाइड्रोजन, 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर यहाँ पे 3 होता तो 6 हो जाता, 4 है तो 8 हो गया, 5 है तो 10 हो जाता, तो मल्टीप्लाई होता है। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास अब हो गए 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वजह से 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो इक्वल करने के लिए मैंने प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिला ये 4 हाइड्रोजन। लेकिन अब बात Fe बेचारा अकेला है, मतलब एक ही है इसमें 3 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट स्टेप ये है कि हमारा जो Fe है वो रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो उसको ईजी करने के लिए हमें Fe को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तो ऑलरेडी 3 है, तो हमने अपना बैलेंस मतलब इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। 3Fe 4H2O Fe3O4 और प्लस 4H2O, ये क्या है हमारा? एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को।